जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। नौ तारीख है, 7:23 हुई है। 9 अक्टूबर 7:23 AM, बुधवार का दिन है आज, वेडनेसडे। और आपका गिफ्ट 23 पॉइंट ऊपर है, 25,155, 25,155, 23 पॉइंट्स प्लस में है। चलिए, आज RBI की क्रेडिट पॉलिसी है सुबह 10 बजे भारतीय समय अनुसार। तो चलिए आज की बात करते हैं, आज मार्केट में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं, और क्या हमको सावधानियां रखनी है, और क्या हमको पोजीशंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो कल बीजेपी ने हरियाणा में जीत दर्ज की, जो कि किसी को भी विश्वास नहीं था सिवाय मेरे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि बीजेपी हरियाणा में जीतेगी। ये मैंने कई दोस्तों को पहले से ही बोला। वो बोले यार तू पागल है, सारे एग्जिट पोल ऐसा बोल रहे हैं, सब ऐसा बोल रहे हैं। प्लस कल सुबह भी आपने देखा होगा, जब रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए तो 71 सीट कांग्रेस आगे थी, 71 सीट्स आउट ऑफ 90। 90 सीट का वहाँ पे खेल हुआ, 90 सीट के लिए वहाँ मतदान हुआ हरियाणा में। उसमें से 71 सीट 71 में कांग्रेस आगे दिखा रही थी। सुबह 8:30-9 बजे की बात है। तब भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि बीजेपी पलटा मारेगी इसमें, क्योंकि मेरा मानना है ये पार्टी कुछ और ही है। इनको चारों चीज़ आता है, साम दाम दंड भेद, ये 4 चीज़ बोलते हैं चाणक्य नीति में, साम दाम दंड भेद, है ना। तो ये चारों अपनाते हैं ये लोग, इसीलिए ये पार्टी लंबा राज करेगी अब भारत पर। और सरप्राइजिंगली इवन जितने टीवी चैनल्स थे, जितने न्यूज़ चैनल्स थे, सब सरप्राइज हो गए हैं ये क्या हो गया। बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे तो ये लग रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में भी, लेकिन वो वहाँ की जो नेशनल जो भी है, वो अब्दुल्ला की पार्टी, वो जीत गई अच्छी खासी। NCP जो क्या थी वहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी है, तो वो बाजी मार लिया उसने। लेकिन कांग्रेस को कोई खास वहाँ सीटें नहीं मिली, 3-4 मिली है बस। तो बीजेपी का वहाँ पे भी अच्छा खाता खुला। हालांकि अगर जीत दर्ज करती तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता ही, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्य में जीत दर्ज करना कोई मामूली बात नहीं होती थी। फिर भी मुझे ऐसा लगता है 6 महीने साल भर में बीजेपी वहाँ पे सत्ता में काबिज हो जाएगी। तो चलिए, ये तो हो गई पॉलिटिक्स की बात है। अब बात करते हैं मार्केट की। कल हमने बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स। मतलब कोई भी ऑड्स हमारे फेवर में नहीं थे कल। आपका गिफ्ट निफ्टी भी सुबह 80 पॉइंट माइनस में दिखा रहा था, तो भी मुझे विश्वास था कल एक रिकवरी होगी, और वो हुआ। अब आज के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। एक लेवल पे ध्यान रखिएगा, 25,062, 25062 स्पॉट के लेवल सही है। फ्यूचर से मुझे कोई मतलब नहीं रहता। जब मैं ये लेवल्स बोलता हूँ हमेशा स्पॉट के बोलता हूँ। स्पॉट मतलब निफ्टी, कैश निफ्टी के, ना कि फ्यूचर्स के, ठीक है। 25062 के ऊपर अगर निफ्टी टिके, 25062, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसके ऊपर 20 मिनट से ज़्यादा टिक जाए तो एक तेज़ी होगी मार्केट में, और बड़ी तेज़ी होगी 25136 के ऊपर। 2 लेवल आप नोट रखिए, 25062 के ऊपर होगा तो तेज़ी तो होगी मार्केट में, आप तेज़ी का ट्रेड ले सकते हो। 25062 इसके ऊपर निकल गया तो आप तेज़ी का ट्रेड ले सकते हो।
फिर आप छोटा सा स्टॉप लॉस डालिए 24965, 24965 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर मार्केट 25062 को क्रॉस करता है स्पॉट में, तो स्पॉट का ही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 24965। ठीक है, ये हो गया बाइंग के लिए। अब अगर कोई किसी को लगता है कि नहीं ये तो कल एक दिन का गुब्बारा था, फट जाएगा, तो मैं भी मानता हूँ फट सकता है, क्योंकि देखिए पहली बार 10 EMA 20 EMA के नीचे आ चुका है निफ्टी में। ये साइंस बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाले नहीं होते हैं, ये आने वाली बड़ी मंदी के साइंस होते हैं। जो पिछली बार तो फेल हो गया था, पिछली बार भी 10-20 के नीचे आया लेकिन वापस रिकवर हो गया था, लेकिन इस बार मुझे लगता है ये मंदी बहुत लंबी चलने वाली है। लंबी मतलब एक बार आपको 24,000 भी तोड़ेगी। तो पुल बैक्स तो आएंगे, क्योंकि गिरावट आई तो पुल बैक्स आएंगे। तो हम कल की तेजी को अभी तक पुल बैक मान रहा हूँ मैं। पुल बैक कब तक मानूंगा? जब तक निफ्टी 25,400 के ऊपर क्लोज नहीं कर दे। कितना? 254, जो कि मैं आपको 722 बोल रहा था, अब घटा के 25,400 पे ला दिया। पहले मैं आपको बोल रहा था 25,722 के ऊपर क्लोज करेगा तब हम तेजी करेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ खाली 25,400 के ऊपर क्लोज कर दिया तो भी हम बुलिश हो जाएंगे। तो जब तक 25,400 के नीचे क्लोज कर रहा है मार्केट, तब तक ये कभी भी आपको 24,000 के दर्शन कराने के काबिल है। इसी महीने में 24,000 के दर्शन करा सकता है। 24,000 इन द सेंस 24,380 के करीब हमारा 100 EMA है। निफ्टी स्पॉट का 100 EMA 24,380 के करीब है। वहाँ तक मुझे लगता है मार्केट जाएगा इस सीरीज़ में, लेकिन अगर 25,400 के ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर ऑल टाइम हाई हमारा टारगेट होगा 26,277। ये हो गया तेजी की बात। अब अगर मुझे लगता है कि मुझे तेजी करनी ही नहीं है, तो आपको अगर शॉर्ट करना है तो आपके लिए सिंपल लेवल है 24,900 के नीचे ट्रेड हो जाए, शॉर्ट मार दीजिए। सिंपल ट्रेड 24,900 के नीचे स्पॉट में ट्रेड हो जाए, शॉर्ट मार दीजिए और 24,966 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, 24,966 का। शॉर्ट वाले के लिए इतना सही। तेजी वाले के लिए क्या बोला मैंने, वापस से रिपीट कर देता हूँ। 25,062 के ऊपर ट्रेड करें, तेजी करिए, 24,965 का आपका स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 25,130 होगा, 25,130। अगर 25,136 के ऊपर मार्केट टिक जाए तो फिर आप 25,350 का टारगेट ले सकते हो। और मुझे नहीं लगता निफ्टी 25,400 के ऊपर आसानी से बंद करेगा, आने वाले 2 दिन में भी आसानी से नहीं करेगा। अगर कर दिया तो फिर वो बुलिश हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर समझ लेना ये बॉटम बन गया था जो परसों बना था 24,694 का, 24,694 का, वो बॉटम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो बहुत मैंने आपको कम शब्दों में सब कुछ क्लियरली समझा दिया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कॉपी किताब डायरी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं बहुत मेहनत करके ये लेवल्स निकालता हूँ। वो मेहनत तो आपको दिखती नहीं है, क्योंकि ये चेहरा दिखता है, मैं दिखता हूँ बकवास करता हुआ। तो ऑब्वियसली देखिए, जब मैं रॉन्ग निकलता हूँ तो आप गालियाँ देने के लिए तो SMS या व्हाट्सएप ज़रूर करते हो, लेकिन जब मैं राइट निकलता हूँ, आपको सही चीज़ें बताता हूँ, तो कोई तारीफ़ करने के लिए भी कुछ सब डाल दिया करो। गालियाँ जब मैं झेल लेता हूँ तो तारीफ़ भी थोड़ी झेल लूँगा। तो पिछले अगर आप 25 दिन का इतिहास मेरा देखे तो इतनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी तो आज तक के इतिहास में किसी के बाप की भी नहीं हुई है। इतनी ज़बरदस्त डॉट टू डॉट एक्यूरेसी। अब पहले मैं क्यों गलत हुआ था अगस्त सितंबर में, मैं उसका भी कारण बता देता हूँ। एक मार्केट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली कर दी, एक बियॉन्ड ए पॉइंट और ज़्यादा ऊपर चला गया, जो कि होता है, मार्केट बना ही सरप्राइज देने के लिए। एक सेकेंड,
अरे यार सुबह सुबह कौन कर दे यार, ये वीडियो कॉल कर दिया। ये भी सब एक से एक रहता है। सिंह जी है, सिंह जी, उनको अभी डांटूंगा बाद में, वीडियो खत्म। वीके सिंह है, मेरे खास मित्र है, लगता है कहीं दुबई उबई गया होगा। तो ऐसा है दोस्तों, मेरा मानना है मार्केट में 25,062 का लेवल अगर टूट जाए, उसके ऊपर टिके मार्केट, तो आज एक तेजी होगी, 25,135 तक जाएगा। 136 को क्रॉस कर दिया और वहाँ 20 मिनट टिक गया, तो ये मान के चलिए 25,350 हमारा टारगेट होना चाहिए, 25,300 से 350 इस फ्राइडे तक, ठीक है। और मैं 400 के ऊपर अगर क्लोज कर देता किसी भी दिन, चाहे इसी फ्राइडे को चाहे अगले मंडे को, तो मैं तेजी में आ जाऊंगा। फिर मैं 25,200 को स्टॉप लॉस डाल के 26,200 का टारगेट लेके चलूँगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल की बात है, मैंने इतनी क्लियर कर दी। पहली बार 10 EMA 20 EMA के नीचे आया है आफ्टर ए गुड टाइम। बीच में पहली बार, इसके पहले भी आया था लेकिन वहाँ टिका नहीं, मंदी टिकी नहीं। इस बार हो सकता है मंदी टिके, हम एक पुल बैक जरूर देंगे, क्योंकि 6 दिन की गिरावट में हमने 1400-1300 पॉइंट कितना तोड़ दिया था, 694, 24, 2, 1500 पॉइंट की गिरावट दे दी थी 6 दिन में। 1500 पॉइंट निफ्टी गिरा। 26,277 का हाई था, 26,277 का हाई था, और 24,694 का लो बनाया, 325। तो 1500 से भी ज़्यादा पॉइंट, 1580 पॉइंट की गिरावट दी है निफ्टी ने, तो 5% से ज़्यादा गिरा है, जो मैं बोला था कि ऐसा। तो अब अगर तेज़ी भी होती है तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है अभी एक राउंड बाकी है, और ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कल नीचे आए हैं, तो ये हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमको क्रूड से बहुत फर्क पड़ता है। चाइना के बाद सबसे बड़े इंपोर्टर वर्ल्ड में हम ही। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट सबसे ज़्यादा चाइना करती है, उसके बाद हम करते हैं। तो चाइना क्योंकि 6 दिन के बाद, छुट्टी के बाद खुला है, 6-7 दिन के बाद, तो वहाँ पे कोई डिमांड नज़र नहीं आई, इसके कारण क्रूड ऑयल पे एक पुल बैक आया, जो तेज़ी है उस पर एक गिरावट आई। लेकिन अभी भी क्रूड ऑयल पे तेज़ी कभी भी आ सकती है अगर ईरान इजराइल का वार भड़का, मिडिल ईस्ट का, क्योंकि दुनिया की 1/3 कच्चे तेल की सप्लाई मिडिल ईस्ट से होती है। दुनिया की 1/3 डिमांड की कच्चे तेल की सप्लाई मिडिल ईस्ट करता है, और ईरान उसका ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में सबसे बड़ा नाम उसका आता है मिडिल ईस्ट में। तो अगर ये वार भड़का तो ऑब्वियसली कच्चे तेल पे फिर से तेजी आ जाएगी, जो हमारे लिए घातक है। ओपेक अगर सप्लाई बढ़ा दे तो भी क्रूड ऑयल गिरता है। ओपेक द ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऐसा ही कुछ होता है ओपेक का मतलब। तो ये एक हमारे लिए फेवरेबल। आज 10 बजे RBI की पॉलिसी है, रेट कट अगर हो गया तो बैंक निफ्टी फाड़ देगा ऊपर की तरफ, अगर नहीं भी होता तो भी बैंक निफ्टी अब एक बार आज ऊपर जाएगा, क्योंकि कल कच्चा तेल थोड़ा अच्छा नीचे आया है। तो बैंक निफ्टी में मैं, और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, कल निफ्टी की होगी। आने वाले टाइम पे तो शायद ये सब वीकली बंद होके शायद एक वीक में एक ही होगी, ऐसे ही होगा। जो भी होगा वो तो सही भी बताते रहेगा आपको। अब आज ये जो मेरे को चर्चा करनी थी मैंने कर दी। आप लोग लाइक्स के बटन कम दबाते हो, जब अगर मेरी मेहनत पे लाइक्स नहीं मिलते मुझे, तो मुझे वीडियो बनाने का फिर मन नहीं करता है। और ये मैं बहुत दिल से और सीरियसली बोल रहा हूँ, प्लीज़। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ना आपको कुछ बोल रहा हूँ कि मुझे आप कमाई होती है तो मुझे 50 रुपया भेजो या 100 रुपये। कभी यूट्यूब वालों को नहीं बोलता, मेरे पर्सनल फॉलोअर्स को तो फिर भी लिख देता हूँ,
लेकिन मैं तो आप लोग लाइक के बटन दबाने में तो आपका 1 रुपये का खर्चा भी नहीं है यार, है ना। तो देख लीजिएगा। और 8,000 रुपया फीस है इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग वाली ग्रुप का, 1 साल का। अक्टूबर 3 से आपका पहला दिन काउंट होगा, 3 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 को आपका 1 साल कंप्लीट माना जाएगा। इसका 8,000। अब मैं आपको इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। नवरात्रा जैसे ही ख़त्म होगा, या ये फ्राइडे को 10वीं है या 9वीं है, जो भी है, इस बार 2 पड़ी है, तो हम इस सैटरडे से ये 8,000 की जगह मैं आपको रेट बोल रहा हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। 1,500 रुपये महीना, 18,000 रुपये लगेगा इसका, 1 साल का 18। अब मैं बहुत टाइम आप लोग को भयंकर डिस्काउंट, मतलब ऐसी रेट्स में आप लोग को 1 साल दिया हूँ, जो कुछ यूट्यूब में ऐसे चोर उचक्के बैठे हैं जो 1 महीने के लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आपसे। ऐसे चोर उचक्के बहुत सारे हैं। कुछ बोलते हैं मैं ये हूँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, ये कई चोर उचक्के हैं जिनको घंटा भी मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो 18,000 रुपया लगेगा, और भगवान की कसम इस बार कोई डिस्काउंट नहीं, इस शनिवार से 18,000 लगेगा, 8,000 वाली का, सुन लीजिएगा। और अब आने वाले टाइम में कोई प्राइस, और वेबिनार जो मैं 26 तारीख से स्टार्ट होगी उसका 7,000 रखूँ। अगली वेबिनार सुन लीजिए, अगली वेबिनार आपको 35,000 रुपये लगेगा, इससे 5 गुना लगेगा, 35,000। ये भी मेरे सस्ते में, जो अभी प्राइस बोल रहा हूँ बड़ी हुई, वो सब भी सस्ते हैं। एक समय था मैं 1 साल का 40,000 भी चार्ज कर रहा था। मैंने सोचा कि चलो कुछ लोगों को, सबको इसके काबिल बनाया जाए, तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अब ये 8,000 की जगह 18,000 लगे। और सोचो, मैंने तो इंट्राडे लाइफ टाइम तक दिया सबको 15,000 में, और मेरे ग्रुप वालों को तो 10,000 में ही दिया है, जो मेरे पर्सनल फॉलोअर्स हैं। तो भी साले सोचते हैं भिखारी की तरह, तो ये मार्केट में आते ही क्यों हो तुम? तो 18,000 लगेगा, 18,000 यानी कि 1,500 रुपये महीना, ठीक है। 8,000 की जगह 18,000 शनिवार से आपकी रेट लागू है, और टाइम वही मिलेगा 3 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर इंट्राडे ऑप्शन। अब 17 अक्टूबर से, इस 17 अक्टूबर को मैं एक नई ग्रुप इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग की ग्रुप स्टार्ट करूंगा, जिसका 1 साल का पहले 10,000 रहेगा, बाद में बढ़ते बढ़ते इसकी फीस 40,000 हो जाएगी। ये भी बता देता हूँ। इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग एक चमत्कार चीज़ मैंने निकाली है कि बिना टेंशन के पैसा कमाओ, और मैं इसमें वादा करता हूँ महीने में 3 से ज़्यादा किसी भी हालत में स्टॉप लॉस नहीं होंगे। इसमें हम लोग स्टॉप लॉस लगा के भी खेलेंगे। इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग एक आसान तरीका पैसा बनाने का। अब बोलोगे ऑप्शन इंट्राडे में कैसे पैसा बनेगा? इंट्राडे मतलब मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी पड़ेगी, जो कि मैंने साबित कर दिया इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में। तो उसी एक्यूरेसी को मैं यूज़ करूँगा इसमें। और कल मैंने आपको एक हिंट दे दी मैं कैसे ढूंढता हूँ स्टॉक्स आज के लिए। अब इसमें ज़रूरी नहीं आपको रोज़ मिलेगा, किसी दिन आपको मुझे नहीं कोई स्टॉक दिखाई दिया या कुछ नहीं दिया तो उस दिन नहीं दूंगा। और मेरा मानना है कभी कभी आज हम एक भी ट्रेड नहीं किए तो भी हमने पैसा कमा लिया, ये सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैसा गया नहीं वो भी पैसा कमाई है, ये मेरा मानना है। अगर आपने गंवाया नहीं वो भी एक कमाई समझिए। तो ज़बरदस्ती हुज्जत करके कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है ये ट्रेड आज जैसे परसों मैंने आपको कंफर्म बोला था कि रिलायंस यहाँ से 2900 जाएगा 12 से 15 ट्रेडिंग डेज में, वीडियो में सब सुन लीजिए। साला एक ही दिन में 2735 का रिलायंस 2800 हो गया, एक ही दिन में। तो ये मैं कैसे बोल पाता हूँ, ये मेरी कुछ रिसर्चेज है जो आने वाले टाइम में एक इतिहास रहेगी। आने वाली जो पीढ़ियाँ आएंगे ना स्टॉक मार्केट की, वो याद करेंगे ये बंदा क्या क्या चीज़ खोज दिया जो किसी के बस की बात नहीं थी। और ये वादा है मेरा आपसे। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। तो उसका 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, उसका 1 साल कंप्लीट होगा 16 अक्टूबर 2025 में।
उसमें मिनिमम कैपिटल आपको 3 लाख चाहिएगी, वो ध्यान रखिए ऑप्शन राइटिंग, क्योंकि एक एक ऑप्शन राइट करने का लाख, सवा लाख, 1.5 लाख मार्जिन लग जाता है। और मैं मान के चलता हूँ महीने में दो या तीन मैक्सिमम स्टॉप लॉस भी होंगे, तो भी हमको इतनी कैपिटल, क्योंकि इंट्राडे में तो एक ही लॉट पे करेंगे हम, तो हो गया। दिन का 4-5 हज़ार रुपया निकालना बिल्कुल आसान रहेगा इसमें, 3 लाख की कैपिटल। और देखो बैंक निफ्टी आज क्या परफॉर्म करता है, मुझे तो लगता है तेज़ होना चाहिए, बट देखिए मैं आपको फिर से लेवल्स बता देता हूँ निफ्टी के, उससे आइडिया लगा लीजिएगा। 24,900 के नीचे अगर जाता है तो मंदी ही करिएगा, फिर तेज़ी में मत रहिएगा, ठीक है। 24,900 के नीचे आपको तेज़ी करनी है 25,062 के ऊपर, और पहला टारगेट रखना 25,130 का, और 25,136 के ऊपर अगर टिकता है मार्केट, तो मार्केट एक बार 25,350 के दर्शन, 300 से 350 के दर्शन आपको फ्राइडे तक करा देगा। और 25,400 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मार्केट में एक तेजी आ गई, लिख लेना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।